ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ PDF ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ PDF ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मैं फिर कह रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग इनू मैं पेपर दे विच पाउंदा हुंदा जदों भी पेपर आंदा है, तो इसलिए इनू ध्यान दे नाल समझना है। बैंकिंग ऑफ रोड नूं की कहंदा बैंकिंग ऑफ रोड। इस तो पिछला जिहड़ा टॉपिक सी वो तुहानूं याद होना चाहिए। आपां ने करवड रोड वाला कीता सी, बैंड या वहीकल मूविंग ऑन ए करवड रोड। तो तुहानूं इह 'च दस्सिया सीगा कि जदों आपां कर्वड रोड दे उप्पर एक वहीकल नूं चलाउने आ तो वह असी उन्नी स्पीड नाल नहीं चला सकते जिन्ना कि एक स्ट्रेट रोड के उपर चला सकते हैं। तो आपने एक फिर फार्मूला ड्राइव किया सी, ये वाला फार्मूला अपने को पिया उपर V मैक्सीमम इजिकल टू अंडरूट म्यू RG, जितों सानूं ये पता लगता है कि असी किन्नी मैक्सीमम स्पीड के नाल वो करवड रोड के उपर जिहड़ा हैगा वहीकल नूं चला सकते हैं। तो तुहानूं दस्सिया सी भी जिन्ना R ते, क्योंकि G भी कॉन्सटेंट है तो म्यू भी कॉन्सटेंट है, R ते जिहड़ा हैगा साडे कोले डिपेंड करता है कि किन्नी जिहड़ी हैगी है साडे कोले मैक्सीमम वेलोसिटी होगी। एक उहदे नाल छोटा जिहा टॉपिक रह गया सी करन वाला कि इफ द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ वहीकल अबव द रोड। देखो आ तुहानूं डायग्राम दिखाई हुई है। सेंटर ऑफ ग्रैविटी एक पॉइंट हुंदा है जिहदी आपां गल यूनिट नंबर 6 दे विच करांगे, जिथे असीं ये मन के चलदे कि सारी जिहड़ा बॉडी का वेट है जिहड़ा वो उस पॉइंट ते एक्ट हो रहा है। मतलब एक तरह का सेंटर पॉइंट असीं इहनूं कह सकते हैं बॉडी का। तो वह हमेशा बॉडी का उच्चा होंदा, धरती के उपर नहीं होंदा। जिहड़ा ये फार्मूला है धरती के उपर वास्ते, पर आम तौर पर जिहड़ी साडी कोई भी बॉडी है तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी धरती तो उच्चा होंदा है। तो जिवें दस्सिया कि आह बॉडी है जिहड़ी चौड़ाई 2x है तो हाइट जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जिहड़ा ये H ऊंचाई के उपर है। तो इफ H इज द सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ द वहीकल अबव द रोड एंड 2x इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील ऑफ और बैक व्हील, then for no overturning moment of the force about A must be equal and opposite from the figure given। की मतलब है कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स सानू मिलनी है उन्होंने मल्टीप्लाई करता फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके फोर्स इधर मल्टीप्लाई बाय हाफ डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉइंट हाफ डिस्टेंस से है, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस x, ये बराबर होना चाहिए है। ये की है ओवरटर्निंग मूवमेंट, कि यह गड्डी घूमे ना, स्किड ना करे, ਜਾਂ जिन्नी गुलाई उन्होंने मेनटेन रखनी चाहिए है उन्नी गुलाई बनी रहे। तो वो लिए दोनों चीज़ां जिहड़ियां बराबर होनी चाहिए ने। तो इत्थों भी आपां V की जिहड़ी आपां वैल्यू वो कढ सकते हैं। तो V की वैल्यू हुण इत्थे G का कॉन्सटेंट है R X ते H, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड कर रही है। तो जिन्ने भी वहीकल बनते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ H ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ अलग अलग ਹੁੰਦਾ, X ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ अलग अलग ਹੁੰਦਾ। तो बॉडी के सही तरीके नाल बैलेंस रहने वास्ते इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि बॉडी जिहड़ी गड्डी की जिहड़ी हैगी है डिमेंशन के अकॉर्डिंग भी उसकी वेलोसिटी जिहड़ी हैगी डिपेंड करती है। छोटी गड्डी दी डिमेंशन के अकॉर्डिंग यह वेलोसिटी होर होगी, बड़ी गड्डी के अकॉर्डिंग जिहड़ी है वेलोसिटी जिहड़ी हैगी वो होर होगी। तो दिस इज़ अ सेफ स्पीड फॉर राउंडिंग अ लेबल रोड, करवड रोड। मतलब जेकर लेबल का मतलब समझो, लेबल का मतलब कि प्लेन रोड कितों भी उच्चा या नीवा नहीं है, वो लेबलिंग है। जिवें दिखा रखे लेबल रोड है ये। ठीक है, इस तो बाद आप नैक्सट करा जिहड़ा बैंकड रोड। तो ये उपर चलण वास्ते वहीकल के डिमेंशन के अकॉर्डिंग भी जिहड़ी वेलोसिटी वो डिपेंड करती है सेफ मुड़न वास्ते। अज साडा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। हुण बैंकिंग का की मतलब है, इनू समझण वास्ते डायग्राम देखो। जो तुसीं हाईवे के उपर गए होंगे, हाईवे के उपर जो टर्न आते हैं तुसीं उत्थे नोट करियो कि जिहड़ा आउटर एज हुंदा रोड का बाहरला किनारा, जां जेकर आपां पहाड़ां ते जाइए उत्थे आपां नूं इह ज़्यादा देखण नूं मिलदा है, क्योंकि पहाड़ां दे विच ज़्यादातर रोड ने जिहड़े करवड हुंदे हैं। ठीक है, सीधे रोड नहीं हुंदे पहाड़ां दे विच। तां जदों भी आपां मुड़ना हुंदा, मोड़ ते मुड़ना हुंदा है, ठीक है, तो उहदे उपर की कीता जांदा, जो रोड का बाहरी किनारा है। ठीक है, जिधर बाहरी किनारा आपां किहनूं कहांगे, जिस पासे नूं टर्न ले रहे हैं उहदे ओपोजिट साइड वाला किनारा, जिसनूं जे आपां लैफ्ट साइड नूं मुड़ रहे हैं तो राइट साइड वाला किनारा, उन्होंने आप आउटर एज बोलांगे।
ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਵਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਵਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਢਲਾਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਟਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਊ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਕੈਨ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਲੇਬਲਡ ਰੋਡ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਿਡਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਮਿਊ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਰੋਡ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਿਡ ਹੋਏ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਸਮੂਥ ਔਰ ਟਾਇਰ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਆਰ ਵੋਰਨ ਆਊਟ ਔਰ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਵੈਟ। ਤਾਂ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਰਫੇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਫਟੇ ਕਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਡ ਗਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਘਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਟੂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੇਫਰ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। A safer course of action would be raise outer edge of the curved road above the inner edge। ਤਾਂ ਸੇਫਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੇਫਰ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਕਰਵਡ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਰ ਐਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਸੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਸਪਰੇਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਹੀਕਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਊਟਰ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਕਰਵਡ ਰੋਡ ਅਬਵ ਦਾ ਇਨਰ ਐਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੋਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ, ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਊਟਰ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਕਰਵਡ ਰੋਡ ਅਬਵ ਦਾ ਇਨਰ ਐਜ ਕਾਲਡ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਦਾ ਸੇਫਰ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ raise the outer edge of the curved road above the inner edge. By doing so, a component of normal action of road shall provide a centripetal force, and this will help, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, to move the vehicle on curved road with slightly higher velocity। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਹਾਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸ਼ਾਰਪ ਟਰਨ ਔਨ ਦਾ ਕਰਵਡ ਰੋਡ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਿਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸ਼ਾਰਪ ਟਰਨਸ ਔਨ ਦਾ ਕਰਵਡ ਰੋਡਸ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਿਡਿੰਗ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੌਜ਼ ਲਿਖਾਂ, ਕੌਜ਼ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ, so that vehicle can take or move on curved roads with higher
velocity without skidding, मतलब बिना स्किड होए। स्किड की सीगा कि वो बिना तिसले जिहड़ा हैगा अपने कोले बिना तिसले बिना रोड तो उतरे हायर स्पीड के नाल की कर सकन, मोड़ ले सकन। हुण आपां कड्ढना की है, एंगल ऑफ बैंकिंग कड्ढना है, तो उहदे वास्ते पहलां आपां डायग्राम समझांगे। ये साडे कोले एक कर्व रोड है। हुण ये रोड किवें है, ये बिल्कुल प्लेन नहीं हैगी, इहदा आउटर एज थोड़ा जिहा उच्चा है, ठीक है, इनर एज नालों उच्चा है। हुण जिहड़ी इहदे उपर गड्डी चलूगी वो सीधी नहीं चलनी, वो थोड़ी उच्ची होकर चलूगी, टेढ़ी होकर चलूगी। तो हुण वेट किधर नूं हुंदा बॉडी का, सेंटर तो बिल्कुल सीधा नीचे नूं, W=mg। नॉर्मल डायरैक्शन की हुंदा याद करो, परपेंडिकुलर, ये सीधा नीचे नूं नहीं हुंदा, उपर नूं नहीं हुंदा, परपेंडिकुलर हुंदा है। दिस इज R। हुण तुहानूं याद होऊगा पिछले लैक्चर 'च कीता सी कि जो फ्रिक्शन है वो की प्रोवाइड करूगी, सॉरी हाँ, जिहड़ी फ्रिक्शन है वो की प्रोवाइड करूगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन की डायरैक्शन किधर नूं है, ये फ्रिक्शन तुसीं इधर नूं क्यों लई है। हुण तुसीं कहोगे सर गड्डी तो अगे नूं चल रही है, फ्रिक्शन इधर नूं क्यों लई है। ये फ्रिक्शन जिहड़ी हैगी है इनर्शिया करके जिहड़ा गड्डी ने बाहर नूं जाण दी कोशिश कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके गड्डी बाहर नूं जाण दी कोशिश कर रही है। ये फ्रिक्शन इस डायरैक्शन 'च उहदे ओपोजिट है। गड्डी जिहड़ी अगे नूं मूव कर रही है उहदे करके भी एक फ्रिक्शन हैगी है, ठीक है ना, वो पर वो पिछे नूं है, गड्डी की बैक साइड वाल नूं लगी हुई है। ये फ्रिक्शन वो है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके गड्डी नूं बाहर ले जाण दी कोशिश कर रही है, इस तो बाहर कड्ढण की कोशिश कर रही है, ट्रैक तो बाहर कड्ढण की कोशिश कर रही है। उहदे उल्ट फ्रिक्शन है टायरां दी, ठीक है जी। नॉर्मल डायरैक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया। हुण आ हैगा एंगल, रोड नूं आपां ने किन्ना उच्चा चुक्किया। तो इत्थे आपां जदों इहनूं ये फिर आर है जिहड़ा आपां गल जिवें गल कीती सी कि आर दो भागां दे विच की हो जाऊगा, डिवाइड हो जाऊगा। आर दो भागां डिवाइड, आ एंगल भी किन्ना बनूगा, जिन्ना रोड उपर चुक्किया उन्ना ही एंगल इत्थे बनूगा। तो जिस पासे एंगल होंदा है वो कंपोनेंट की बन जाता है, आर कॉस थीटा। जिस पासे एंगल नहीं होंदा उधर की बनूगा, उहदे नाल लग जाता होंदा साइन, जिहड़े वैक्टर नूं आपां तोड़ रहे हैं उहदे नाल साइन थीटा। ये वैक्टर आर नूं तोड़िया तो जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं हैगा उधर साइन थीटा। तो हुण तुहानूं ये गल इन्नी तो समझ आ गई होनी, ये डायग्राम समझ आ गई तो मतलब सब कुछ समझ आ गया। तो अपने कोल किहड़ियां फोर्सिस जिहड़ियां लग रही ने, वेट mg ऑफ द वहीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरैक्शन ऑफ द बैंकड रोड एक्टिंग अपवर्ड इन द डायरैक्शन परपेंडिकुलर टू द OA। OA की है, आ O है, ये A है, आ B है, ठीक है जी। तो नॉर्मल डायरैक्शन जिहड़ा हैगा वो OA दे परपेंडिकुलर लग रहा है, इस तरह OA दे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल। वैसे तो सेंटर तो ये चाहे ये परपेंडिकुलर बना लो चाहे ये, क्योंकि दोनों पैरलर ने रोड दे, आ छत जी गड्डी दी पैरलर होगी रोड दे, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी लग रही है बैंकड रोड एंड टायर्स के विचाले अलॉन्ग AO, ए तो O वाली पासे नूं। हुण जिहड़ा आर है आपां ने दो भागां दे विच की कर लिया, उहनूं रिजोल्व कर लिया, आर कॉस थीटा ते आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा जिहड़ा हैगा हुण तुहानूं नज़र आ रहा है, आर कॉस थीटा कहदे बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। आर कॉस थीटा जिहड़ा हैगा वो mg के बराबर है। सो आर साइन थीटा अलॉन्ग द वर्टिकल टूवार्ड द अलॉन्ग द हॉरिजेंटल टूवार्ड द सेंटर ऑफ द कर्वड रोड। आर साइन थीटा की डायरैक्शन किधर नूं है, जिधर नूं इस रोड का सेंटर होगा उस डायरैक्शन च है, तो हॉरिजेंटल दे जिहड़ा हैगा है पैरलर लगूगी। अगे जिहड़ी F है फ्रिक्शन, इहनूं भी आपां दो भागां दे विच डिवाइड कर सकते हैं। फ्रिक्शन नूं भी आपां दो भागां दे विच डिवाइड कर सकते हैं। किवें, हुण तुसीं इहनूं देखो ध्यान नाल कि जिहड़ी फ्रिक्शन है इस नूं समझण वास्ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ देखो आ ਜਿਹੜਾ आ वाला रोड है तो फ्रिक्शन है ये सेम, ये मैं इत्थों इस तरह दिखाई है पर ये असल च किवें लग रही है, इहनूं ऐ देखो फ्रिक्शन कित्थे टायरां दे नाल है, मैं थोड़ा गलत दिखा रहा सी, फ्रिक्शन टायरां दे नाल आ वाली फ्रिक्शन है। हुण जे मैं इहनूं इत्थे बनावां, इहनूं भी दो भागां दे विच की करां डिवाइड करां, एक तो आ वाला भाग बनूगा, डायग्राम से देखो बड़ा थोड़ा जिहा डायग्राम, एक आ वाला भाग बनूगा। आ एंगल ते आ एंगल बराबर होणगे, मैं इहनूं इत्थे बनाउण लग्गिया, ध्यान नाल देखो आ एंगल की सीगा थीटा, आ गड्डी दा मान लो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आ लग रहा सी नीचे W कादे बराबर है mg दे, आ A है ना, आ x दिखाया इत्थे B इत्थे सीगा, B आ पॉइंट ते है, आ x पॉइंट है। तो आ R की हुंदा है,
आर होगा इस दे परपेंडिकुलर, आह वाली जिहड़ी सतह हैगी रोड दे परपेंडिकुलर। फिर आपां ने की कीता सीगा, आर नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, डिवाइड कर लिया। आ एंगल थीटा, ये आ गया आर कॉस थीटा, ये आ गया आर साइन थीटा। हुण फ्रिक्शन किधर लग रही है, आ इत्थे लग रही है फ्रिक्शन इस डायरैक्शन दे विच, ठीक है, इत्थे है फ्रिक्शन। हुण आ एंगल भी थीटा है, वर्टिकल अल्टरनेट एंगल जिहड़े हुंदे ने, आ दो समांतर रेखावां नूं एक रेखा कट रही है, तो जिन्ना आ वाला उन्नी एंगल। तो एफ नूं भी दो भागां च वंड कर लिया, तो इधर नूं थीटा है तो एफ कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर आ है, इधर आ गया एफ साइन थीटा। तो आर भी डिवाइड हो गया, तो फ्रिक्शन जी हैगी वो भी डिवाइड होगी। बस हुण आपां इहदा बैलेंस देखना है। बैलेंस देखो किवें है, हुण उपर पहलां आ देखो वर्टिकल देखो, उपर नूं लग रही है एक फोर्स आर कॉस थीटा, नीचे नूं लग रही है दो एफ साइन थीटा ते एम जी। जानी कि हुण वहीकल तो की है, वहीकल ना धरती तो नहीं धस रहा, ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी फोर्स उपर ਨੂੰ लग रही है उन्नी वो नीचे लग रही है। वहीकल उपर नीचे तो नहीं हो रहा है, ना उपर ਨੂੰ मूव कर रहा ना नीचे ਨੂੰ मूव कर रहा। ਇਹਦਾ मतलब उपर तो नीचे लगन वाली फोर्सिस की ने इक्विलिब्रियम च ने, बैलेंस ने। तो उपर ਨੂੰ लगन वाली एको ही फोर्स है, नीचे लगन वाली दो ने, तो दोवां का जोड़ उपर ਨੂੰ लगन वाली के बराबर है। ठीक है जी, क्लीयर है। हुण आपां नूं अंदर ਨੂੰ लग रही है दो फोर्स, अंदर ਨੂੰ लग रही है एक तो आह वाली आर साइन थीटा, एक लग रही है एफ कॉस थीटा। ये दोनों फोर्स की प्रोवाइड कर रही ने, याद करो पिछले चैप्टर किया सी अपने, ये दोनों फोर्सां नूं प्रोवाइड करनगियां आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये सानूं की प्रोवाइड करदियां ने, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसदा फार्मूला की हुंदा है एम वी स्केयर पॉन आर, एम वी स्केयर पॉन आर। हुण आपां नूं पता है कि आपां पहलां पढ़ चुके म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन वास्ते, स्टैटिक फ्रिक्शन वास्ते म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ठीक है, तो एफ कादे बराबर आ गया, एफ कादे बराबर आ गया अपने कोले म्यू एस। एस क्यों पाया अपने, स्टैटिक फ्रिक्शन वास्ते, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों शब्द यूज किया है, मैं तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ी ये फ्रिक्शन है ये कादे विरुद्ध है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिहड़ी उहनूं बाहर ले जाना चाहती है। फोर्स तो लग रही है पर गड्डी बाहर नूं जा तो नहीं रही। तो याद करो मैं तुहानूं दस्सिया सी जदों किसी बॉडी ते फोर्स लगे उन्होंने मूव कराने की कोशिश ना करे, पर फिर भी उत्थे की पैदा हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है। तो वो फ्रिक्शन जी उन्होंने मूव कराना चाहती है बाहर नूं, इस तो बाहर कढ़ना चाहती है रोड तो, पर कढ़ नहीं पा रही। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो उत्थे लग रही है, किहड़ी लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इत्थे तो इस करके आप आम तौर पर लिखते हुंदे आ कि जी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आ देखो की लिखा है, लैस दैन इक्वल टू म्यू एस आर। ठीक है, कहना बट एफ लैस दैन इक्वल टू म्यू एस आर वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड सिस्टम टू ऑब्टेन वी मैक्सिमम। असीं की मन्नांगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एस आर मन्ने। ठीक है, आप लैस दैन इक्वल टू निशान नहीं पाते, आप बराबर वाला निशान पाने। हुण एफ की जगह पर आप की पावांगे, म्यू एस आर पा देंगे, चाहे बाद च पा दीए, उन्होंने आप एक बार फिलहाल इत्थे लिख लेना, पहले इन्हूं सॉल्व कर लेने। आप इन्हूं सॉल्व किवें करांगे, हुण आप देखो इत्थे साडे कोल जिहड़ा हैगा एफ है, पहले आप चलो भर दें आप आर एम जी पहले एक पासे कर लो, इतों एम जी एक पासे कर लिया तो बन गया ये एम जी इधर रख लिया, इनू इधरले पासे चक के ले जाओ, तो बन गया साडे कोल ये आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। हुण इत्थे मैं एफ की वैल्यू पुट कर देना, आर कॉस थीटा माइनस माइनस की है म्यू एस आर साइन थीटा। ठीक है जी, उस तो बाद हुण इत्थे इधर एम वी स्केयर अपॉन आर एक पासे रख लिया, इत्थे आर साइन थीटा पहला तो ही हैगा इस इक्वेशन च, एफ की जगह तो की भरता म्यू एस आर कॉस थीटा। इत्थों आर दोहां दे विच है तो साझा आ जाऊगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। हाँ जी, आर कॉमन आ गया अपने को। उस तो बाद हुण आपां ने की करना है, इत्थों आर की वैल्यू कढ लांगे आपां, तो आर इज इक्वल टू की बन गया अपने को आर की वैल्यू इत्थों कढांगे, सॉरी आर की वैल्यू जिहड़ी हैगी आपां
एम जी वाले चो कड्डांगे इत्थों आ गया आर कॉमन आ गया कॉस थीटा माइनस म्यू एस म्यू एस साइन थीटा आर कॉमन आ गया। हुण आर की वैल्यू किवें निकलूगी एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन सारा जो है तो नीचे आ जाऊगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। हुण ये जी छोटी छोटी गल्लां ने भी किहड़ा किधर जाके गुणा होऊगा भाग होऊगा नीचे होऊगा ये असीं छोटियां क्लासां सिक्खिआ। हुण जे वो रट्टा मारिआ तो वो अपनी गलती है मैथ में, ठीक है। मैथ क्योंकि रट्टे की चीज़ नहीं हैगी अपने कोले। तो आर की वैल्यू आ गई। हुण ये आर की वैल्यू आपां कित्थे भरांगे ये इत्थे भरांगे इहदे विच। तो इधरले पासे की सीगा एम वी स्केयर अपॉन आर इत्थे आर की वैल्यू भर दो की है एम जी उपर की है जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। एम नाल एम की हो गया कैंसल हो गया ए आर इधर आके की हो जाऊगा गुणा हो जाऊगा तो की बन जाऊगा आर जी। हुण इत्थों की किया एक होर काम कर लिया कॉस थीटा बाहर कढ़ लिया की कढ़ लिया कॉस थीटा। हुण इत्थे साइन थीटा है कॉस थीटा तो है नहीं ਇਹਦਾ मतलब ये नीचे एक कॉस थीटा लग जूगा। जी चीज़ आप किसी चीज़ चो बाहर कढ़ीए पर होवे ना तो उस चीज़ नाल भाग हो जाता है। इत्थे की आ गया कला म्यू एस कॉस थीटा चला गया बाहर, ठीक है। इस तरीके नीचे कॉस थीटा बाहर कढ़ लिया तो इत्थे कॉस थीटा है तो इत्थे एक रह गया इत्थे म्यू एस साइन थीटा इत्थे तो कॉस थीटा है नहीं सी ਇਹਦਾ मतलब वो चीज़ की हो जूगी नीचे भाग हो जूगी। तो हुण की रह गया आर जी कॉस थीटा नाल कॉस थीटा गया कट साइन थीटा बटा कॉस थीटा की हुंदा है टैन थीटा प्लस म्यू एस बटा एक माइनस म्यू एस साइन थीटा बटा कॉस थीटा की हुंदा है टैन थीटा। तो इधरले पासे की बचे सी अपने कोले वी स्केयर चाहिदा की आपां नूं कल्ला वी आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा दा की बन जूगा अपने कोले अंडरूट दा अंडरूट क्योंकि स्केयर परले पासे की बन जाता जाके अंडरूट। तो ये मैक्सीमम वेलोसिटी है जिहदे नाल जिहड़ा साडे कोले कोई गड्डी है वो बैंकट रोड के उपर साडे कोल की कर सकती है टर्न ले सकती है। बैंकट रोड के उपर की ले सकती है टर्न ले सकती है ये वो मैक्सीमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो इहदी सहायता नाल जिहड़ा हैगा असीं ये पता कर सकते हैं कितनी स्पीड के नाल जिहड़ा हैगा उस रोड के उपर किन्ने एंगल ते किन्नी वेलोसिटी नाल। हुण आपां इत्थों एंगल भर के एंगल की वैल्यू हुण आ चीज़ां दा मैनूं पता है म्यू की वैल्यू पता है आर की वैल्यू पता है जी की पता है तो मैं अलग अलग एंगल भर के तो वी की वैल्यू फाइंड कर सकदा भी किन्नी वेलोसिटी मैनूं चाहिदी है उस अकॉर्डिंग मैं एंगल जिहड़ा हैगा वो दे दूँगा रोड नूं जिहदे नाल वो की कर सके मैक्सीमम स्पीड नाल की कर सके अपना टर्न ले सके, ठीक है। तो उम्मीद है तुहानूं उर तक जिहड़ा ये आर्टिकल है वो समझ आ गया होगा। उस तो बाद साडे कोल जी अगे डिस्कशन दी हुई है तो आपां डिस्कशन के विच नहीं जाना हैगा, ठीक है। तो आपां अगे आवांगे कहता रोड यूज आर यूजली बैंकड फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द वहीकल पासिंग ओवर दैम। तो जी बैंकिंग की जाती है आम तौर पर वो एक वहीकल के हिसाब नाल एक तरह के वहीकल के हिसाब नाल नहीं की होंदी अलग अलग वहीकल के हिसाब नाल एवरेज ले लेने। उन्होंने दस्सिया मैंने छोटियां गड्डियां ने जिहड़ियां वो वध स्पीड ते मुड़ सकदियां ने मोटरसाइकिल उस तो ज़्यादा स्पीड ते मुड़ सकते हैं ट्रक उस तो घट्ट। तो असीं एवरेज स्पीड ले लेने भी किन्नी स्पीड ते सारे ही एक इन्नी घट्टो घट्ट स्पीड से सारे मुड़ सकन, ठीक है। हाउएवर द स्पीड ऑफ द वहीकल इज समवट लेस और मोर दैन दिस द सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑपरेट बिटवीन द टायर एंड रोड एंड द वहीकल विल नॉट skid. The speed limit at which the curve can be negotiated safely is clearly indicated on the sign board erected along the curved road. तो इसे करके अपने रोडों के उपर आम तौर पर इतने करवड रोड होंगे लिखा होंगे कि मैक्सीमम स्पीड इन्नी है तुसीं वध तो वध इन्नी स्पीड नाल चलाओ वो तां लिखा जाता है तां जो उस तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुहाडी गड्डी है जिहड़ी जां तुहाडा वहीकल है वो स्किड कर जूगा, ठीक है। नोट दैट द करवड रेलवे ट्रैक्स आर आल्सो बैंक्ड। इस तरीके नाल जिहड़े रेलवे ट्रैक होंगे ने उन्होंने उपर भी बैंकिंग की जाती है जो जिथों मुड़ते हैं। द लेवल ऑफ द आउटर रेलवे इज रेज्ड लिटल अबव द
लेवल ऑफ द इनर रेल, जी अंदरली रेल आ थोड़ी जी नीवी रखी जाती है, जो बाहरली थोड़ी जी उच्ची रखी जाती है, तो जो वो मुड़ते हुए गड्डी की लीह तो उतर ना जाए, पटड़ी तो उतर ना जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਸਾਡੇ ਕੋਲ मिलता जुलता ਜਿਹੜਾ आर्टिकल है दैट इज़ बैंडिंग ऑफ ए साइकलिस्ट। ठीक है, हुण गड्डी है जी चार पैर चार पहियां वाली है, गड्डी टेढ़ी नहीं हो सकती, पर जिहड़ा साइकिल है, ठीक है, साइकिल है जिहड़ा वो टेढ़ा हो सकता है। साइकिल नूं मतलब आपां जिहड़ी आपां सेंट्रीपिटल फोर्स है, जेकर प्लेन रोड भी होवे तो प्लेन रोड के उपर भी आपां बहुत तेज़ी नाल साइकिल के उपर या मोटरसाइकिल के उपर की कर सकते हैं, बिना उन्होंने आउटर सर्विस आउटर सर्विस वधाए, आउटर एज उपर चक्के, ਤਾਂ भी ਆਪਾਂ तेज़ी नाल मुड़ सकते हैं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है, क्योंकि वो दो पहिया वाहन है, साइकिल ਜਾਂ मोटरसाइकिल। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ मोटरसाइकिल की रेस देखी ਹੋਵੇ ਜੇ टीवी के उपर, ਜਾਂ साइकिल की रेस देखी ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ भी मोड़ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल वाले ने ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? नॉर्मल रिएक्शन का एक हिस्सा प्रोवाइड कराते हैं, काहदे वास्ते? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वास्ते। हुण जिहड़ा मैं तुहानूं आर्टिकल कराऊंगा, ये जिहड़ी डेरीवेशन है, ये डेरीवेशन तुसीं पहलां वाले आर्टिकल दे विच भी वरत सकदे हो। जे तां तुसीं कड्ढणी यही सेम डेरीवेशन नूं आपां पहलां वाले आर्टिकल जिहड़ा हुण आपां कीता है बैंकिंग ऑफ रोड वाला, इहदे विच भी वरत सकदे हां सेम नूं, बस उत्थे सिर्फ डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखना। बैंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, कहना वैन साइकिलिस्ट टेक टर्न ही आल्सो रिक्वायर सम सेंट्रीपिटल फोर्स। साइकिल वाला जो टर्न लूगा उन्होंने भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है। इफ ही कैप्ट हिमसैल्फ वर्टिकल वाइल टेकिंग टर्न हिज वेट इज बैलेंसड बाय द नॉर्मल एक्शन। जो सीधा चलूगा इरैक्ट होगा वो, तो वेट है जो वो नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस कर दूगी। इन दैट इवेंट ही हैज़ टू डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स। जो सीधा साइकिल चलूगा तो सिर्फ उन्होंने फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स कितों मिलूगी? सिर्फ कल्ले टायरां की फ्रिक्शन तो मिलूगी। ठीक है, एंड तो एज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज समाल। हुण उहदे टायर भी पतले होंदे ने, तो फ्रिक्शन की होगी? घट होगी। तो उहदे वास्ते सीधा साइकिल नूं सीधा रख के तेज़ी नाल टर्न कड्ढना यह एक खतरनाक इवेंट है, उहदे वास्ते सेफ नहीं हैगा। तो इस नूं अवॉइड करने वास्ते की होगा फिर? टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन द कल्ला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के उपर डिपेंड ना करके सेंट्रीपिटल फोर्स वास्ते साइकिलिस्ट हैज़ टू बैंड अ लिटल इनवर्ड। तो जेकर ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहता है, जिहड़ी कल्ली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मिलनी सी, तो उन्होंने थोड़ा जिहा की होना पऊगा, बैंड होना पऊगा। जिवें आ देखो साइकिल दिखाया गया, ये साइकिल सीधा नहीं हैगा, सीधा इस तरह होना सी इहने, तो हुण की हो गया, ये टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने दे नाल इहनूं एक्सट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलूगी। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक मेन काम चल रहा है, जो कि बॉडी नूं गोल चक्कर च घुमाउण दे काम आउंदी है। तो ये क्यों होया? आ देखो ही नॉर्मल डायरेक्शन का एक कंपोनेंट है जिहड़ा वो इधर नूं है, उसकी डायरेक्शन किधर नूं है? रोड के सेंटर वाले पासे नूं। ठीक है, रोड के सेंटर वाले पासे नूं। तो यही सानूं की प्रोवाइड कराऊगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। हुण एम की है? मास ऑफ द साइकिलिस्ट है। वी की है? वेलोसिटी है साइकिलिस्ट की। आर की है? रेडियस है इस ट्रैक का, गोलाई का जो रेडियस कड्ढीए तो आर है। थीटा की है? एंगल ऑफ बैंडिंग, कितना मुड़िया। ठीक है, तो हुण अपने कोल किहड़ी फोर्स लग रही ने? एक तो एम जी नीचे नूं लग रही है, बिल्कुल डाउनवर्ड। आर तुहानूं दस्सिया होया मैंने, आर जिहड़ी हुंदी है वो सीधी उपर नूं हुंदी है। सीधी उपर नूं मीनस जो भी उहदा प्लेन है, सॉरी जो भी आ प्लेन है, आ प्लेन है इहदा। ठीक है, इहदे सीधा की है? परपेंडिकुलर, प्लेन दे परपेंडिकुलर, प्लेन दे परपेंडिकुलर। तो जिन्ना एंगल आ बनिया उन्नी आ बनूगा। एक्सक्यूज मी, क्यों? किहड़े एंगल ने? ये कोरसपोंडिंग एंगल, जिन्होंने पंजाबी संगत कोण कहते हैं। दो पैरलल लाइनां नूं एक लाइन कट रही है, एक अंदरला एक बाहरला, जिन्ना आ कोण है उन्नी आ कोण है। तो आ आर सी जिधर नूं कोण है उधर की बन गया? आर कॉस थीटा। जिधर नूं कोण नहीं हैगा उहदे इस दे 90 डिग्री के एंगल ते, इस दे 90 डिग्री के एंगल ते। ठीक है, आ हमेशा ध्यान रखना है कि आ दोवां दे विचाले दा कोण कितना हुंदा है? 90 का होंगे, जिहदे अकॉर्डिंग अपन तोड़ते होंगे। एक आर कॉस थीटा बन गया, ये सीधा ये ओपोजिट, एक ये 90 दे बन गया साइन थीटा। हुण देखो आर कॉस थीटा कादे बराबर है? एम जी दे। क्यों? साइकिल ना उपर जा रहा ना नीचे जा रहा, साइकिल तो रोड के उपर ही है। आर साइन थीटा की प्रोवाइड कर रहा है? किधर नूं? ये अंदर नूं। ये की प्रोवाइड कर रहा है? एम सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्केयर अपॉन आर। इस नूं इक्वेशन नंबर 58 ਨੂੰ 57 ਨਾਲ भाग करता। आर साइन थीटा उपर आ गया, आर कॉस थीटा नीचे आ गया। एम वी स्केयर बटा आर बटा की आ गया? एम जी। एम नाल एम की हो गया? कैंसल हो गया। की बच गया? वी स्केयर बटा आर जी बच गया। इत्थों की निकल गया? टैन थीटा।
ठीक है। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ थीटा बराबर है टैन परले पासे चला गया, इनवर्स बोलते हैं ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ मैच करोगे टैन इनवर्स आर जी, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इस तरह लिख सकते हैं। तो इत्थों थीटा निकल गया भी मैं किन्ना एंगल ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं किन्नी वेलोसिटी ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ वेलोसिटी ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। बस थोड़ा जा आ डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखना है, जी आह वाली डायग्राम पहले आप इत्थे बनाई सी, हुण किवें बनूगी वो डायग्राम, हुण बस इस तरह बन जूगी। जां जिहड़ी ये गड्डी वाली डायग्राम है वो किस तरह बनूगी, वो बस इसनूं तुसीं इत्थों नोट कर लिओ चाहे, ठीक है। एम वेट किधर नूं आ गया, वर्टिकली नीचे नूं, आ कितना एंगल है थीटा, तो आ की होंदा इहदे परपेंडिकुलर, ए सतह दे परपेंडिकुलर की हुंदा आर हुंदा अपना, तो इत्थे जे बनावांगे आपां दो कंपोनेंट, आ एंगल की बन गया थीटा बन गया, आर कॉस थीटा, ठीक है। ये इस दे 90 डिग्री का एंगल की बनूगा आर साइन थीटा। तो इत्थे अपने नाल की सी फ्रिक्शन, हुण आपां इत्थे फ्रिक्शन की करांगे, अवॉइड कर देंगे। अवॉइड क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो फ्रिक्शन करके जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी है तो मिलनी है। तो इत्थे बस आपां सिर्फ इन्नी क डायग्राम बनावांगे, तो आर्टिकल की करांगे आही आर कॉस थीटा बराबर है एम जी, जी मेरे विच कीता आपां ने आर कॉस थीटा बराबर है एम जी, तो आर साइन थीटा का बराबर है एम वी स्केयर अपॉन आर, दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, तो मतलब ये सौखा हो जाऊगा। यही आर्टिकल जो तुहानूं पिछे मैं एड्डी वड्डी डेरीवेशन कराई सी, इस वेलोसिटी कड्ढण वास्ते वेलोसिटी इत्थों भी निकल जूगी, जो तुसीं कड्ढना चाहो तो वेलोसिटी का फार्मूला इत्थों भी निकल जूगा। किवें निकल जूगा देखो, इहनूं इधर गुणा कर दो, आर जी टैन थीटा, इधर की रह गया वी स्केयर, स्केयर हटाने वास्ते की करते हैं आप परले पासे अंडर रूट, तो इतों वेलोसिटी की वैल्यू भी कट सकते हो, तुसीं थीटा की वैल्यू भी कट सकते हो, जो तुहाडा मन करता है, ठीक है। ये थोड़ा जिहा ज़्यादा डिटेल च है, चाहे एवें कर लो चाहे एवें कर लो, दोनों तरीके नाल की है सही है, गलत नहीं होगा, ठीक है जी। तो इतों थीटा काहदे उपर डिपेंड कर रहा है, जी कॉन्सटेंट है, एक वी दे उपर एक आर दे उपर, तो जेकर फोर टेक सेफ टर्न थीटा शुड बी स्मॉल, जिन्ना थीटा घट होगा थीटा फोर विच वी शुड बी स्मॉलर, आर शुड बी लार्ज, टर्निंग शुड बी अ स्लो स्पीड एंड अलॉन्ग अ ट्रैक ऑफ द लार्ज रेडियस, दिस मीन दैट सेफ टर्न शुड बी नाइदर बी एट फास्ट और नॉट एट शार्प, भी जब सेफ टर्न वास्ते ना तो ज़्यादा तेज़ होने चाहिए, ना ही मोड़ ज़्यादा तिखा होना चाहिए। तो अज जी मैं PDF भेजी सी, उस 2 आर्टिकल तुहानूं करवाते, 2 कल नूं करवाऊँगा, तो इन्ना तुसीं जिहड़ा हैगा कर लो, अज चंगी तरह वीडियो देख लो बार बार अगे पिछे करके, तां जो समझ आ जाए। थैंक यू।